तो बोलिए परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के ज्ञान भिक्षुक महाराज के सतगुरु समनदास महाराज के आज के महान सत्संग की सभी संत समाज की सतनाम। देखिए सतगुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, बड़ी खुशी की बात है कि आज जंघेड़ी के अंदर सत्संग तो पहले भी हुए और होते रहेंगे। स्वामी समनदास महाराज जी के दर्शन में स्वामी जी आते हैं यार, अब भी आ रहे हैं, हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि सतगुरु जो है वो कहीं नहीं जाते, शरीर चले जाते हैं, लेकिन उनका जो ज्ञान है और उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पावर है, वो अपनी गद्दी पर खुद ही विराजमान रहते हैं। आज भी गद्दी पर विराजमान स्वामी जी हैं, स्वयं अध्यक्षता कर रहे हैं सत्संग की, क्योंकि अगर हमें विश्वास है या हमारा उन पर ध्यान है तो हमारे लिए है, अगर हमारा विश्वास नहीं है, ध्यान नहीं है, तो फिर हमारे बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, तो कोसों दूर है। तो सत्संग तो बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे किशोर भारती जो हमारे मंडल प्रभारी हैं बीजेपी के, उन्होंने प्रोग्राम कराया, मुझे भी उन्होंने इन्विटेशन दिया और मैं भी रोज प्रोग्राम चल रहे, लेकिन समय निकाल कर आया। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को अगर समझ में आए तो उनको सुनना और उस पर अमल करना। जैसे हमारे महात्मा जब दास जी अभी बाणी गा गए, समझाए भी गए, देखिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया और बहुत अच्छी तरह से समझा भी गए। आशा है आप लोगों को उनकी बात सुननी भी होगी, इस पर अमल भी करा होगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि सतगुरु ने जब तुम्हें काम दिया है ना, जो ड्यूटी दी, उसे करते रहो। इस मान बढ़ाई के चक्कर में न पड़ो, नहीं समय जो है ना निकल जाएगा और फिर बड़ा पछताओगे। और मैं पुनः आभारी हूँ हमारे मीडिया पर भारी का, जो हमारे अभेद दास जी जो हमारे देवबंद स्टूडियो से आए हैं, हमारे मित्र सेन रविदास है जो हमारे सुकड़ताल करती से पहुंचकर मुजफ्फरनगर से आए हैं, हमारे एसटी गौतम जी। देखिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक बीच में हमारे ऐसे होनहार पत्रकार जो हमारे सहारनपुर में हमारे मिशन के मीडिया पर भारी एसटी गौतम जी आए हैं, और हमारे कपिल जी मेरे पास से आए हैं वहीं से, लेकिन ये रात दिन ये घूमते हैं। हमने देखा है कि ये रात दिन फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप में पूरे चल रहे हैं। तो सत्संग गुरु समनदास महाराज जी के अब से ज्यादा चल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, जो मैं चोले में थे या है अति है और हमेशा रहेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि अब सत्संग पहले से भी ज्यादा चल रहे हैं। और वे इसलिए चल रहे हैं कि उनकी दया पूरी बरस रही है, पूरी मेहर बरस रही है सत्संगों के अंदर। गुरु महाराज जी कहते थे प्रवचन वो, ये सत्संग जो चले आ रहे और ये चलते रहे, तो चल ही रहे हैं, समनदास महाराज जी की देन है। और जिसे महाराज जी को मान सम्मान कराना ना, वो अपना आप ही करवा तो सब कहने की करनी पड़ती। जिन्हें आपे में फुर्सत ने खुदा का क्या नाम लेंगे, और जो खुद खुदा बन बैठे खुदा से क्या काम लेंगे। अगर उस मालिक से हमें काम लेना है तो हमें अधीन बनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा। क्योंकि जो वस्तु होती है ना, एक बर्तन होता है, हमारे जब दास महात्मा जी बताते हैं कि एक वस्तु होती है जो बर्तन, उसमें अगर कोई चीज पहले से आ जाती है तो उसमें कोई भी वस्तु हम डाल नहीं सकते। लेकिन अगर कोई वस्तु, कोई बर्तन अगर पहले से खाली होता है तो उसमें कुछ भी वस्तु हम डाल सकते हैं, उसमें आ सकती है। तो इसलिए अपने आप को खाली करके बैठे सत्संग के अंदर, आपको बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। ये मत देखना कि यहाँ संगत कम है, ढोलक कैसी बज रही है, हारमोनियम कैसी बज रही है, तो ये नहीं देखना में विचार सुनना है कि कौन भी वक्ता यहाँ पर कह के जाला। हमारे अच्छे अच्छे महात्मा का नाम लोगों के बीच में आए हैं, अगर नाम लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मैं सभी का अपनी तरफ से सम्मान करता हूँ। और मैं पुनः हमारे जो प्रधान जी है अमर सिंह जी, उन्हें पहले भी एक अनाउंसमेंट क्या कहा था, वो अब आए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने भी अपनी कमेटी की तरफ से, अपने गांव की तरफ से, अपनी तरफ से जो है इसमें आभार व्यक्त किया है। प्रोग्राम में बहुत बड़ा हिस्सा बने हुए भी प्रधान जी भी, हम उनका भी सम्मान करते हैं, अमर सिंह प्रधान जी का, जो जंधेड़ी निवासी हैं, और उनके परिवार का, उनकी पूरी टीम का, उनकी पूरे संगत मंडली का, गाँव की जो सत्संग मंडली है। तो कहने का तात्पर्य है कि सभी लोग, जो गुरु ने हमें सम्मान दिया है, उस पर हमें सम्मान कौन सा चाहिए? हमें चाहिए गुरु वचन का सम्मान।
और बस जिस पे गुरु का वचन नहीं है वो सम्मान सुमन उसके पास कुछ नहीं है, चाहे कहीं तक भाग लो। यह समझ गए बात को। और जिसे पुजवाना है ना महाराज को, वो हुई बैठा पुजवा देगा 10 किलोमीटर दूर है, ध्यान रखना। और जो अहंकार में क्रोध में है ना कि मेरे से सारी दुनिया चल लिया, उसके चलने से कुछ नहीं होना, उसे कहीं तक भी ठोर नहीं मिलने। ये सतगुरु का फरमान है। जिन्हें अपने जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, शब्दों में बताया है, नुका शाखों पे अगर फूल सुहाने आते तो भोरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। शाखों पे अगर फूल सुहाने नहीं आते तो भोरे भी खुशबू चुराने नहीं आते। और उस सतगुरु महाराज का फरमान है, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते तो बुजुर्गों को फरिश्ते बचाने नहीं आते। तो इसलिए हम बुजदिल नहीं है। गुरु महाराज ने नाम दान दिया, गुरु का नाम बरस रहा है संसार में, तो इसलिए अपनी हेल्प स्वयं करो। भजन बंदगी दिया, जो महात्मा जो घर घर लोगों को समझा रहे ना, इन्हें भी सुनने का मन करता है, लेकिन ये इन्होंने अपना जो जीवन लगाया समाज के लिए, वो इसलिए लगाया कि हमारा समाज अखिल भारतीय रविदास मिशन आगे चलो। तो हम मान बढ़ाई के चक्कर में न बढ़ेगा, जो हमारी गद्दी बन रही सुक्कड़ ताल में गुरु महाराज के नाम का, उसको जो है ज्यादा ज्यादा बढ़ाओ। इस चक्कर में न पड़ा कोई, क्या कह रहा, क्योंकि समनदास महाराज जी कभी चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने कहा भाई मेरा गुरु है तो अपने गुरु का नाम करेंगे, लेकिन हमें भी चाहिए हम अपने गुरु का नाम करें, ज्यादा ज्यादा जो है मिलजुल का प्रचार करें, अपने गुरु का सहयोग का नाम का सहयोग करें। और जो महात्माएं हैं वो सीनियर का, पर्सनैलिटी का, फर्स्ट का, सेकंड का भी ध्यान रखा। वो ये नहीं है कि वो जो पुराने महात्मा उन्हें कोई पूछता ही नहीं भैया। मैं बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, या ध्यान रखना, बुरा मत मानना मेरी बात का। मैं भी सत्संग में घूमता हूँ, जब कोई हम एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, ये जो घूम रहे हैं ना वो लोग, ये तो थर्ड क्लास में अपने आप ही सम्मान करेंगे। जब तुम एक दूसरे का सम्मान करोगे, हमारे महात्मा जी कहते हैं, जब दास जी प्रवचन में भरा नहीं लो बहुत बहते जिसमें रस की धार नहीं, और हृदय ने एक पत्थर है जिसमें सतगुरु के आपस का प्यार नहीं। जहाँ प्रेम बरसता है वही सब कुछ होता है। तो जो महात्मा है ना प्यारे माए, जब महात्मा बैठे हमारे नत्था दास जी स्टार्ट पेट्रोल मिल से देखिए, रात दिन भाग के फिर रहे। अब इन्होंने गाड़ी भी ले ली, अच्छी बात है, गाड़ी में भाग के फिर रहे। पहले मोटरसाइकिल पर घूमते थे, उससे पहले पैदल घूमते थे। तो मेरा कहने का मतलब है घूम रहे, रात दिन एक पर रखी सब लोगों ने। हमारे महात्मा गोवर्धन दास जी की इतनी उम्र होगी, इन्होंने भी बेड़ा बड़ बिठा रखा कि जब तक सांस है भाई मैं सेवा करूंगा। तो गुरु जी गद्दी को सेवा कर रहे, जगह जगह लोग इनके प्रोग्राम लग रहे। तो मेरा कहना का मतलब हम सबको मिलजुल कर गुरु का प्रेम बरसाना, प्रेम का सत्संग करना, विरोध का सत्संग नहीं करना। और जहाँ विरोध होता है ना वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ सत्संग नहीं होता, वहाँ तो खिंचातानी हो। तो गुरु समनदास ने खिंचातानी नहीं करी, वहाँ प्रेम दिखाया। प्रेम करो भरपूर, प्रेम करो भरपूर। तो जो प्रोग्राम हो रहा है किशोर भारती जी ने इसलिए करा, इनके गांव की सत्संग मंडली ना, इन्होंने अपने परिवार की तरफ से कि भाई हाँ मैंने गए में जाकर दिया है। अन्य वे जो सहारनपुर में रहा, वहाँ सहारनपुर में भी करवा सकते, लेकिन इन्होंने अपना जन्म स्थान नहीं भूला, और इन्होंने अपने जन्म स्थान पे ये प्रोग्राम कराया। और अच्छी खुशी की बात, हम भी मालिक से अरदास करते हैं कि महाराज इनकी इच्छाएं पूरी करे, इनके घर परिवार को ठीक रखे, इनके बच्चों को कामयाब भी दे, और इनका स्वास्थ्य ठीक रखकर इस गांव में अपनी मेहर रखकर, और अपनी जय गुरु महाराज का हमन सत्संग पूजा पाठ होता रहे, और हम सब लोग गुरु महाराज के चरणों में लगे रहे। सतनाम सत्संग। तो एक वाणी हो जाएगी, क्योंकि वक्ता बहुत है, समय का ध्यान रखते हुए। गुरु महाराज बहुत समनदास जी के पास में, बहुत स्वामी जी के पास में बहुत लोग जाते थे। कहने का गुरु जी उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया। तो गुरु जी कहते रहो, उसका कर्म ऐसा करते रहो। तो अपना कर्म की तरफ ध्यान लगा, हाथ जोड़ बन के करे गुरु करा प्रणाम, मारे पल पल कमरा लेते और सतगुरु समनदास परमाल गुण जान जाए हमारे बीच में। जो हमारे अच्छे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं, और मायावती और मुलायम सिंह के स्टेज में भी रहे, भाई साइडों में रहे, उनका भी सम्मान है। देखो पानी तो कुछ और गाना चाह रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं कि भाई सुना दो, बहुत दिन होगा पानी सुनाए थे, कभी गंगो सुनाई था अपना पानी, तो हमने कहा चलो भाई सुना देंगे। हाँ पकड़ लो हाथ सतगुरु के, नहीं हमें छूट जाए, पकड़ लो
सतगुरु जैसे पकड़ लिया ना छोड़ते नहीं, लेकिन हम छोड़ देते हैं। करोड़ माया का अहंकार माया का विषय विशाल माया का कैसे बताया। इन्होंने भी हल्डे की आश्रम बनाया और सतगुरु की दया समार महीने की 23 तारीख में सत्संग होता है और इन्होंने भी अपना जीवन समाज के लिए लगा दिया। जो अपने लिए समाज के लिए लगाता है ना, लोग उसकी टांग खींचते हैं और जो यहाँ गलत काम करता है लोग उसकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे समाज में दुर्भाग्य है। तो यहाँ पर अपना काम करते रहो, किसी की चिंता मत करो। गुरु ने समझाया, कैसे बताया। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम छूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारे लाज जाएंगे। धरे सरे पाप के गठड़े से कैसे उतारू मैं, गठड़े से कैसे उतारूं मैं। गठड़े का बोझ है भारे से कैसे संभालूं मैं। गठड़े का बोझ है भारे से कैसे संभालूं मैं। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम छूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारे लाज जाएंगे। और धर्म है और मिशन है, हल्के हल्के चलते रहो।
और धर्म में और मिशन में सब में अनुशासन सिस्टम की बात होती है। यहाँ भी बहुत बड़ा सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है सिस्टम नहीं है यहाँ। अगर सिस्टम ना होता तो यहाँ सत्संग ना होता। तो सिस्टम यहाँ भी है, लेकिन सिस्टम को थोड़ा संभालना है। और जिनने संभालना सिस्टम, उसका सिस्टम होएगा काम। और जिसका सिस्टम नहीं संभाला उसका कुछ नहीं संभालना या नहीं। तो कैसे बताया? बड़े मजेदार में नैया नहीं कोई खवैया है। बड़े मजेदार में नैया नहीं कोई खवैया है। खवैया सतगुरु समंदाज मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। खवैया सतगुरु समंदाज मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। पकड़ लो हाथ सतगुरु जी, नहीं तो हम छूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, जाग जाएंगे। महाराज जी कहते थे, कह लगा मेरी गद्दी कहाँ है? उनका मेरे गुरु की गद्दी है गुरु। और स्वामी समनदास महाराज जी कहते हैं उनका हमारी गद्दी कहाँ है? तुम्हारी गद्दी है सुक्कड़ताल धाम। महाराज जी बताते थे या नहीं? तो इसलिए सुक्कड़ताल का जो वचन है और गुरु जी का जाते है सब वही हमारे लिए सर्वोपरि है। कहने का मेरा मतलब यह है या नहीं? तो इसलिए गुरु के वचन को मानो, गुरु की बात को मानो, गुरु के शब्द को मानो, बस होगा कल्याण। इसे सत्संग का है, सतनाम सत्संग। एक सोचना है समय का ध्यान रखते हुए। बातें तो बहुत थी लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हर महीने का 18 तारीख को सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खड़ा में प्रोग्राम होता है। और पिछले महीने की लाइब्रेरी का उद्घाटन भी हुआ, वहां पर बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए महाराज स्वामी समनदास जी के नाम से अभी कार्य चल रहा है। और सभी से प्रार्थना है कि हर महीने 18 तारीख में सत्संग में आया करो।